हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? राइट चॉइस कंसल्टेंसी में एक बार फिर आपका स्वागत है नई सरकारी जॉब अपडेट के साथ, जो कि निकली है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में। पूरे जॉब की डिटेल आपको यहाँ पर दी जाएगी इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें आईटीआई स्टूडेंट, डिप्लोमा स्टूडेंट, बीटेक, बी इंजीनियरिंग स्टूडेंट, 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, सभी के लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश सरकार का एक उपक्रम है, इसमें सीधी भर्ती निकली है। तो वीडियो को पूरा देखें और पूरी जानकारी इसके बारे में समझें। एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। विज्ञप्ति के अंदर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो पद आता है वो आता है सहायक अभियंता उत्पादन। ठीक है, प्रोडक्शन में सहायक अभियंता की आवश्यकता है, जिसमें हम बात करें तो अनरिजर्व्ड 6 पद हैं, एससी के 2 पद, एसटी के 2 पद, ओबीसी के 4, ईडब्ल्यूएस के 2, टोटल 17 पद हैं। सहायक अभियंता उत्पादन इलेक्ट्रिकल, देखिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों में वैकेंसी यहाँ पर सहायक अभियंता उत्पादन में निकली है। ठीक है, आप तीनों में ही यहाँ पर हर एक कैटेगरी में आप देख सकते हैं, जनरल, एसी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सभी में वैकेंसीज हैं। आगे चलते हैं अगली वैकेंसी की तरफ। तो अगली वैकेंसी जो है सहायक अभियंता सिविल, सहायक अभियंता सिविल। तो ऑब्वियसली इसमें सिविल में डिप्लोमा या सिविल में बीटेक मांगा होगा। अभी हम आगे इसके बारे में देखेंगे। इसमें भी हर एक कैटेगरी में आप पद से देख सकते हैं, टोटल 23 पद इसके अंदर है। पाली रसायन यज्ञ, पाली रसायन यज्ञ में भी 13 पद हैं। चिकित्सा अधिकारी 2 पद, सुरक्षा अधिकारी 2 पद, कार्मिक अधिकारी 2 पद। अब तृतीय श्रेणी के पद पे आते हैं। तृतीय श्रेणी के पद के पर हम बात करें तो कनिष्ठ अभियंता संयंत्र में चाहिए यहाँ पर। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों में ही है। देखिए 20 पद, 21, 21, 28। इसमें भी वही देखिए आप, 5 जनरल, एसी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वगैरह सबके लिए है यहाँ पर। कनिष्ठ अभियंता सिविल में चाहिए। सिविल में भी यहाँ पर टोटल 28 पद है। संयंत्र सहायक में भी देखिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में 53 और 37 पद है। और अब आते हैं अपन कार्यालय सहायक। कार्यालय सहायक श्रेणी 3 में 17 पद है यहाँ पर। भंडार सहायक में 2 पद, कनिष्ठ शीघ्र लेखक में 8 पद और अग्निशामक में 6 पद है। चतुर्थ श्रेणी पद के बात करें तो अपन सुरक्षा सैनिक। सुरक्षा सैनिक यहाँ पर टोटल 38 पद है। 10 पद अनरिजर्व्ड के लिए है। वार्ड आया, ठीक है, 1 पद है जनरल के लिए। ठीक है, वार्ड बॉय 1 पद है। ठीक है, ये जो 1 पद है ये किसके लिए है? एसटी के लिए। एसटी के लिए 1 पद है, वार्ड बॉय 1 पद। ठीक है, यहाँ पर एक एक चीज आपको ध्यान से देखनी है। संयंत्र सहायक, संवर्ग अग्निशामक एवं वार्ड बॉय पद कोड P13, 14, P18, P21 से तो केवल पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर सिर्फ पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। और भी कई सारी चीजें यहाँ पर है। देखिए, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड किसी भी समय किसी भी संवर्ग पद के विज्ञापित पदों की संख्या अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ाने, घटाने या पूर्ण पदों को भरने या आंशिक रूप से पदों को भरने या ना भरने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। ठीक है, ये कभी भी जो है इसमें पद घटाया या बढ़ाए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड किसी भी समय आंशिक अथवा पूर्ण भर्ती प्रक्रिया को रद्द अथवा स्थगित करने का अधिकार भी अपने पास सुरक्षित रखती है। विज्ञप्ति पदों के संबंध में विभिन्न श्रेणी एवं वर्ग आरक्षित पदों की जानकारी इस नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 2 में प्रदान की गई है। अब अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आरक्षण संबंधित याचिकाओं को लंबित करने की अवधि में परीक्षा परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक F0746 के अंतर्गत निकाला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ देखते हैं अपन सीधी भर्ती एवं विशेष विशेष पॉइंट पर अपन चलते हैं। चयन प्रक्रिया देखिए, आवेदक का संबंधित पद पर चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट में प्राप्त आधार अंकों के आधार पर किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का बहुविकल्पीय होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चयनित आवेदकों को संबंधित पद के श्रेणीवार एवं वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुपात आवश्यकता अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाए। ठीक है, इसका लिंक पीडीएफ का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप इसको अच्छे से पढ़ सकें। हम मुख्य बातों को अपन यहाँ पर देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर। कंप्यूटर आधारित परीक्षा वगैरह इसमें सब दे रखा है, आप इसे डिटेल में पढ़ सकेंगे। देखिए, आवेदन शुल्क की बात करें तो अनारक्षित जो जनरल
हैं उनके लिए 1200 और मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए 600 रुपये। ठीक है। आवेदन शुल्क नॉन क्रिमिनल है, नॉन रिफंडेबल है तथा किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल है, देखिए। ठीक है। यह किसी भी कंडीशन में वापस नहीं किया जाएगा। इसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से ही स्वीकार किया जाएगा। ऑनलाइन इस पर आवेदन करते समय हमें पेमेंट करना होगा। इसके अंदर आवेदन कैसे करें, देखिए। आवेदन के लिए वेबसाइट आपको इस पर जाना है। आवेदन के लिए जैसे अपन इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, मान लीजिए इस वेबसाइट को हमने ओपन किया और यहाँ पर ये चीज़ें आ जाएगी, तो हमें यहाँ पर जो विंडो दी गई है उस विंडो में हम बात करें तो हमें MP PGCL जो आपको दिख रहा है इस पर गो करना है। गो करने के बाद आपको यहाँ पर एक फॉर्म दिखेगा, एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आप इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको पीले कलर का एक हाईलाइटर बटन दिखेगा जो आपको जिस पर क्लिक करना है। ठीक है। बैक चले जाते हैं हम अपनी वापस इस पर पीडीएफ में, जहाँ पर हमने फीस के बारे में भुगतान देखा था कि 1200 और 600 SC ST और OBC को पे करने हैं। आवेदन इस पर वेबसाइट पर करना है। ऑनलाइन आवेदन भरने हैं तो विस्तृत दिशा निर्देश जानकारी ऑनलाइन वेबसाइट पर देख सकते हैं आप, है ना। पहले इसको पूरा देखना है। आवेदक के पास स्वयं की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। ईमेल आईडी कभी कभी हम भूल जाते हैं क्या थी क्या नहीं थी, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें कि ईमेल आईडी पासवर्ड आपको यूनिक होना चाहिए, जो आपको याद हो। उसी पर आपके OTP वगैरह या आवेदन से संबंधित जो भी जानकारी है वो आएगी। आवेदक द्वारा ऑनलाइन निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किया जाना है। कक्षा 10वीं की अंक सूची, मध्य प्रदेश स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, वैध एवं मान्य मध्य अब देखिए, मध्य प्रदेश मूल निवास तो आप बाहर के हैं, तो मध्य प्रदेश से बाहर के हैं तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इसमें एप्लीकेशन लिंक में दिया गया है। महत्वपूर्ण अगर अपन तिथियों की बात कर लें तो 23 तारीख को यानी कल ही अपलोड हुई है ये वैकेंसी, और 21 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, 21 अगस्त 2025। और कोई भी चेंजेस वगैरह होंगे तो इस वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे इसके लिए। ठीक है। आगे हम इसमें देखते हैं और विशेष कुछ जानकारी। सबसे मेन जो चीज है अब है यहाँ पर देखिए, शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव। सहायक मैकेनिकल अभियंता, सहायक अभियंता मैकेनिकल में देखिए AICTE UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रेगुलर BE BTech अथवा AMIE डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। BE BTech AMI डिग्री होनी चाहिए आपके पास, AICTE UGC अप्रूव्ड मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। उपरोक्त वर्णित शैक्षणिक योग्यता के साथ ही राज्य केंद्र सरकार के PSU अथवा IPP जिसमें कैप्टिव प्लांट शामिल नहीं है, में ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों कोयला आधारित जिनकी उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट हो उससे अधिक हो, संचालन के रखरखाव में निम्न अनुभव होना अनिवार्य है। सहायक अभियंता उत्पादन में समतुल्य 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। कनिष्ठ अभियंता संयंत्र में उच्च पद का न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव। ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल में भी आपको BE BTech चाहिए, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में BE BTech चाहिए। इसमें भी आप देख सकते हैं कि UGC द्वारा BE BTech चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स सहायक अभियंता में भी। ठीक है। आगे हम कुछ बात कर लेते हैं। सभी में आप देखिए कि BE BTech की डिग्री चाहिए इसके अंदर, जो सिविल या जो अभियंता से, सहायक अभियंता से रिलेटेड पोस्ट हैं। ठीक है। पाली रसायन में भी आपको केमिकल इंजीनियरिंग में BE या BTech डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है। चिकित्सा अधिकारी की अपन बात करें, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से प्राप्त MBBS डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी डॉक्टर का ये जो पद है चिकित्सा अधिकारी का, MBBS डिग्री होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल में स्थायी पंजीयन होना भी अनिवार्य है इसके लिए। ठीक है। सुरक्षा अधिकारी की बात करें, AICTE UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी सुरक्षा अधिकारी में। केंद्र या राज्य शासन अंतर्गत पुलिस इंटेलिजेंस विभाग, ठीक है, या तो पुलिस या एक सर्विसमैन हो, 7 वर्ष की आपने सेवा पूर्ण कर ली हो, है ना, मिलिट्री में हो। ठीक है। कार्मिक अधिकारी में भी AICTE UGC अप्रूव्ड द्वारा विशेषज्ञता नियमित स्नातकोत्तर डिग्री अथवा मानक संसाधन प्रमुख विषय में विशेषज्ञता स्पेशलाइजेशन आपको चाहिए, यानी MBA PGDM MSW स्नातकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी MBA वालों के लिए भी यहाँ पर कार्मिक अधिकारी का पोस्ट है। ठीक है। कनिष्ठ अभियंता संयंत्र मैकेनिकल में भी आपके पास BTech BE या AMI डिग्री मैकेनिकल के अंदर होना आवश्यक है। साथ ही आपको 3 वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए, 210 मेगावाट या उससे अधिक हो, जहां पर ताप संयंत्र हो वहां का। कनिष्ठ अभियंता में भी आपको BE BTech चाहिए।
कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको बी टेक चाहिए। साथ ही यहाँ पर 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, जहाँ पर ताप बिजली घर 210 मेगावाट या उससे अधिक का हो वहाँ का। कनिष्ठ अभियंता सिविल में भी बी टेक चाहिए आपको। और मूल निवास अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश के मूल निवास अन्य में पिछड़ा है तो न्यूनतम 65% अंक होना चाहिए। ठीक है। संयंत्र सहायक में भी आपके पास देखिए, यहाँ पर ये आईटीआई के लिए संयंत्र सहायक राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा एवं हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण एवं मध्य प्रदेश भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर, एचपी वेल्डर, मैकेनिक पंप, मैकेनिकल वाहन, मोटर मैकेनिकल, डीजल मैकेनिक ट्रेड में नियमित रेगुलर आईटीआई ट्रेड या प्रमाण पत्र एससीवीटी या एनसीवीटी से उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। अनारक्षित और देख लीजिए इसमें आईटीआई में आपके पास क्या क्या योग्यता होना। अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 65% अंक समतुल्य सीजीपीए पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल और उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60% अंक। मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के हेतु 55% अंकों के साथ उल्लेखित आईटीआई ट्रेड प्रमाण पत्र का परीक्षा पूर्ण होना, उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी जनरल कैटेगरी के हैं, मूल निवासी हैं, तो आपके पास 65% अंक, और आप किसी कैटेगरी में आते हैं जनरल के अलावा एससी एसटी या कमजोर वर्ग में आते हैं तो 55% अंक आपके पास होना चाहिए। ठीक है। ये था संयंत्र सहायक मैकेनिकल। अब देखिए संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल में भी आईटीआई की डिग्री मांगी है। ठीक है। इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इंस्ट्रूमेंटल ट्रेड एवं नियमित आईटीआई होना चाहिए। इसमें भी वही शर्तें हैं, 65% जनरल के लिए और 60% यहाँ पर नियमित कार्मिकों के लिए सीजीपीए, अनुसूचित जनजाति जनजातियों के लिए 55%। ठीक है। ये 60% क्या है, नियमित कार्मिकों हेतु। ठीक है। कोई विद्युत मंडल, मध्य प्रदेश की कोई राज्य की कोई विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत कार्मिकों है तो, और आपने कार्य किया है तो 60% अंक होंगे तो भी आपके चलेंगे। यहाँ पर कार्यालय सहायक श्रेणी 3 राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हायर सेकेंडरी 10वीं 12वीं पास होना चाहिए, 10+2 12वीं पास। निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थानों में से कंप्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से। सपोज करिए कि पीजीडीसीए हो गया, है ना, बीसीए हो गया, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। ठीक है। किसी मुक्त विश्वविद्यालय से। नाइलिट पूर्ववर्ती डोएक के डिप्लोमा स्तर की परीक्षा, ओ लेवल, ए लेवल। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स। ठीक है। शासकीय आईटीआई द्वारा 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा। ठीक है। कोपा के लिए भी आप यहाँ पर भर सकते हैं, अगर कोपा आपने कर रखा है, 12वीं कर रखी है तो ये पद भी आप भर सकते हैं। ठीक। और भंडार सहायक के लिए 10+2 के साथ यहाँ पर यही चीजें मांगी है, कोपा, ओ लेवल, ए लेवल, पीजीडीसीए आपके पास होना चाहिए भंडार सहायक के लिए भी, यानी स्टोर असिस्टेंट के लिए भी होना चाहिए, ये चीजें चाहिए। ठीक है। और आगे देखते हैं कनिष्ठ शीघ्र लेखक 10+2, साथ ही डिप्लोमा, ए लेवल, ओ लेवल, पीजीडीसीए, कोपा किया हुआ हो आपने। उक्त मान्यता प्राप्त संस्थानों में कंप्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होगी, है ना। बीसीए कर रखा हो, एमसीए कर रखा हो, है ना, आईटीसीएस कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अग्निशामक, देखिए यहाँ पर फायर सेफ्टी से रिलेटेड भी जॉब है। राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, 12वीं पास। मध्य प्रदेश शासन भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से अग्निशमन के मुख्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी फायर एंड सेफ्टी का आपके पास कोर्स होना चाहिए जो कम से कम 6 माह का होना चाहिए और जो वैलिड हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वैलिड कहलाए। सुरक्षा सैनिक देखिए यहाँ पर चाहिए, सुरक्षा सैनिक 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। पुलिस थल सेना या इसमें आपको न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अथवा भूतपूर्व सैनिक 2 वर्ष की सेवा का अनुभव हो आपको, या तो आप नायब हवलदार रहे हो, होमगार्ड में सैनिक रहे हो, इंटेलिजेंस विभाग में रहे हो, है ना, लायंस नायक रहे हो, कुछ भी रहे हो, 2 वर्ष का आपको इसमें अनुभव होना चाहिए। ठीक है। वार्ड आया के लिए आप बात करें तो वार्ड आया के लिए राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल संस्थान से 8वीं पास। ठीक है। 8वीं पास उत्तीर्ण भी चलेगा। वार्ड बॉय के लिए यहाँ पर 8वीं पास उत्तीर्ण भी चलेगा। ठीक है।
और शारीरिक मापदंड आपको न्यूनतम 167.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक आपकी हाइट होनी चाहिए पुरुष के लिए। महिलाओं के लिए 152, और सीना जो पुरुष के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, और फुलाने पर 56 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फुलाए और बिना फुलाए में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। ठीक है। आवेदक के घुटने नहीं मिलना चाहिए एवं पैर के पंजे सपाट नहीं होना चाहिए। ठीक है। आवेदक हकला नहीं होना चाहिए। आवेदक की श्रवण क्षमता एवं दृष्टि बिना चश्मे के 6/6 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आवेदक को रंगों का भेद करने में सक्षम होना चाहिए। आवेदक का वजन उसकी उम्र ऊंचाई के अनुपात में होना चाहिए। ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होगी इसके अंदर। 800 मीटर की दौड़ आपको निम्न अवधि में पूर्ण करनी पड़ेगी। पुरुष को 3 मिनट में, महिला को 3 मिनट 30 सेकंड में, और भूत सैनिक को भी 3 मिनट 30 सेकंड में ये 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। ठीक है। उपरोक्त 800 मीटर की दौड़ केवल शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए है। इस हेतु पृथक से कोई अंक देय नहीं है। इसकी सिर्फ आपकी शारीरिक क्षमता देखी जाएगी, इसके लिए कोई अन्य अंक वगैरह नहीं है। आवेदकों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में योग्य पाए जाने पर ही आगामी चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए पात्रता होगी। ठीक है। आयु सीमा देख लीजिए आप, यहाँ पर कोड जो दिए हैं वैकेंसियों के, इनके लिए 21 वर्ष न्यूनतम और 40 वर्ष, यानी 40 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उपरोक्त कोड P07 P19 के लिए भी 33 वर्ष है यहाँ पर। ठीक है। आयु सीमा में छूट वही जो हर गवर्नमेंट वैकेंसी में रहती है। ठीक है। 3 वर्ष अथवा 5 वर्ष की आयु सीमा की छूट दी गई है यहाँ पर। और आगे की डिटेल वगैरह आपको ये मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। इस पीडीएफ में आप आसानी से देख सकते हैं। पीडीएफ का लिंक जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। इसको आप आसानी से पूरा रीड करने के बाद ही इस फॉर्म को भरिएगा। इस पीडीएफ में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, सारा क्या क्या प्रश्न आएंगे क्या क्या नहीं आएंगे, सब चीज़ें इसके अंदर आपको इस पीडीएफ के अंदर दे दी गई है। ठीक है। चयन प्रक्रिया दे दी गई है, प्रशिक्षण कैसा है क्या है ये दे दिया गया है। ठीक है। प्रशिक्षण अवधि कितने, हर हर उसकी प्रशिक्षण अवधि भी 3 माह की है ना, 1 वर्ष की अलग अलग दे रखी है यहाँ पर। और अब सहायक अभियंता की 56,000 न्यूनतम वेतनमान, ये न्यूनतम वेतन है, कम से कम इतनी सैलरी तो रहेगी 56,100 56,100। ठीक है। और सुरक्षा सैनिक है ना, भंडार सहायक कार्यालय सहायक श्रेणी 3 में 19,500, और आया की 15,500, और वार्ड बॉय की 15,500 सैलरी न्यूनतम रहेगी। ठीक है। अधिकतम 49,000। ठीक है। और यहाँ पर अभियंता की बात कर लें तो 1 लाख से भी ऊपर अधिकतम सैलरी जा सकती है। ठीक है। अंशदायी पेंशन योजना, सफल प्रशिक्षण उपरांत संबंधित पद पर नियुक्ति होने पर अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। परीक्षा अवधि, परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष और 3 वर्ष की होगी, अलग अलग कोड के अनुसार। क्षेत्राधिकार होंगे अलग अलग। ठीक है। और यहाँ पर देखिए वैकेंसी की पूरी श्रेणी डिटेल आ गई है यहाँ पर, किस पद के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें हैं, कौन कौन से श्रेणी की संख्या के पद हैं, यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर डिटेल से दे दी गई है। तो इस पीडीएफ में आप विस्तृत से देख सकते हैं। मैं इसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँ। तो मिलते हैं अगले जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।